Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। और ये ना हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और एक्सरसाइज 10.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर। ओके, आप सबको पता ही है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किसी भी पॉइंट का जब हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कंसिडर किया जाता है, इजंट इट, जब तक कि वहाँ कुछ गिवन ना हो। तो जब विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन लेते हैं, दैट मीन्स जो भी पॉइंट होता है उसके लिए हम ओ लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है आर, राइट, ऑफ अ पॉइंट आर, दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या निकालना है, ओ आर वेक्टर। डन, अंडरस्टूड। ओके, देखते हैं अब इसके आगे क्या है। विच डिवाइड्स, अच्छा ये जो पॉइंट आर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। दैट मीन्स पी क्यू दो पॉइंट हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है ये पॉइंट आर। ओके, आगे देखते हैं। whose position vectors are this and this respectively। that means P का भी पोजीशन वेक्टर हमें पता है, Q का भी पता है, तभी तो ये R बोल रहा है कि मेरा भी पोजीशन वेक्टर बता दो, isn't it। that means P का पोजीशन वेक्टर पता है, that means OP पता है, Q का पोजीशन वेक्टर पता है, that means OQ पता है। अब हमें चाहिए OR। कैसे निकालोगे, एक और बात गिवन है, in the ratio 2:1, that means m:n is also given। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, करेक्ट सेक्शन फॉर्मूला, isn't it। तो इसी टॉपिक का है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि लेट अस अज्यूम मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे P और दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे Q। देन P का पोजीशन वेक्टर एंड Q का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब हो गया, हमें कंसिडर करना होगा कोई भी एक पॉइंट जिसे हम मान सकते हैं ऑरिजिन, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया जो कि ऑरिजिन है, दैट मीन्स हमारे पास गिवन है OP वेक्टर, है ना, ये गिवन है, चलो ठीक है। और साथ ही हमारे पास गिवन है OQ वेक्टर, करेक्ट, यही है हमारे पास। अब थोड़ी देर के लिए लेट अस अज्यूम कि ये OP वेक्टर जो है वो है अपना A वेक्टर और OQ वेक्टर है अपना B वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स A वेक्टर क्या गिवन है, यहाँ से लिख लो, तो I प्लस 2j माइनस के, ठीक है, लिख दिया I प्लस 2j माइनस के, डन। एंड B वेक्टर क्या गिवन है, माइनस I प्लस j प्लस के, तो यहाँ लिख देती हूँ माइनस I प्लस j प्लस के, ठीक है, ओके डन। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है A वेक्टर और B वेक्टर को। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि R जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को, दैट मीन्स PQ जो लाइन है इसे डिवाइड कर रहा है 2:1 में। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये है अपना पॉइंट R और ये ऐसा है जो कि इस PR को बना रहा है 2 में और इस PQR को बना रहा है ये 1 में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। क्या मतलब होता है, जब भी हम m:n निकालते हैं तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट जब ले रहे हो तो जो पॉइंट सबसे पहले लिखा गया है यहाँ सीक्वेंस में P एंड Q है, दैट मीन्स PQ ले रहे हैं हम, तो P से R का जो होगा वो होगा अपना पहला यहाँ पे गिवन नंबर, वो क्या है यहाँ 2, तो दैट्स वाई PR को मैंने 2 से नोट किया है। और फिर RQ या फिर QR बोलो, बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है अपना 1। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, m:n इज इक्वल टू 2:1। डन, तो बस आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें यहाँ चाहिए ये वेक्टर OR। डन, तो बस OR की वैल्यू निकालनी है। कब कब, पहला कंडीशन है जब इंटरनली डिवीजन हो रहा है और दूसरा है जब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। दैट मीन्स जब इंटरनल डिवीजन होगा तो इसी तरह से ये पॉइंट होगा। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, और उसके पहले एज के दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन का है तो हम सबसे पहले जो अज्यूम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या अज्यूम किया है, तो लेट अस अज्यूम दैट OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, ओके, दैट इज, ये क्या है, A वेक्टर मैंने कंसिडर किया है, एंड OQ वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, दैट इज B वेक्टर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि OP वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर एंड OQ वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्टली बस इतना भी लिख सकते हो तब भी काम चलेगा।
डन। अब उसके बाद क्या गिवन है, अब हम वो सब चीज़ें लिख लेंगे। तो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट ए वेक्टर जो है वो बेसिकली जो है लिख लो, एंड बी वेक्टर भी जो है वो भी लिख लेते हैं। तो दिस इज माइनस आई प्लस जे प्लस के। डन। तो ये सारी बातें हमने लिख ली। और भी क्या गिवन है, अगेन इट इज ऑल्सो गिवन दैट m इज टू n जो है यहाँ पे वो क्या है 2:1। करेक्ट, ठीक है। तो पहले वाले केस में, चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें पहला वाला केस करना है। तो पहले वाले केस में m इज टू n क्या है, दिस इज 2:1 इंटरनली, दैट मीन्स इंटरनल डिवीजन हो रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, इंटरनल डिवीजन है। इस केस में हमें क्या करना है, आर का पोजीशन वेक्टर बताना है। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी ओ आर। और आपको पता ही है कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जब भी हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। ध्यान रखना हमेशा दिस विल बी, इफ इंटरनल है तो प्लस साइन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो प्लस साइन हम कैसे लेते हैं, अगर ये अपना है m और ये है अपना n, तो m इंटू बी होता है प्लस n इंटू ए होता है अपॉन m प्लस n। करेक्ट, यू ऑल नो दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m की जगह पे लिख सकते हैं 2, दैट मीन सबसे पहले एक बार लिख लो m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बस सबकी यहाँ पे वैल्यू रख देनी है हमें। तो m p इंटू बी क्या हो जाएगा, m की जगह हमें रखना है 2 और n की जगह रखना है 1, तो 2 इंटू हमें करना है b, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के। डन, प्लस 1 इंटू हमें क्या करना है आई, दैट मीन्स ए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आई प्लस 2j माइनस के। डन, हो गया। तो न्यूमरेटर हमने लिख लिया। अब बस डिनोमिनेटर में जो है लिख लो दिस इज 2 + 1। डन, क्लियर। अब इसको बस सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं, आई के सारे कोफिशिएंट को एक साथ, जे के सारे कोफिशिएंट को एक साथ और के सारे कोफिशिएंट को एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1 दैट इज माइनस, सो माइनस आई। डन, देन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो 4 हो गया, तो 4j। ओके, नाउ हियर इट इज 2 देन -1 दैट मीन्स प्लस के, एंड अपॉन क्या हो रहा है 2 + 1 3। तो बेसिकली द आंसर इज हियर -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R जब अपना इंटरनल डिवीजन हो रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो, जब हमें सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स जब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं व्हाट इज गिवन हियर। गिवन जो चीज़ें थी वो तो है ही, बस यहाँ m/n जो है दिस इज ऑल्सो अगेन 2:1, बट हियर इट इज व्हाट एक्सटर्नल। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको पता ही है मतलब कि इंटरनल डिवीजन होता है दैट मीन्स उस लाइन के बीच में कहीं पे होगा, नॉट एग्जैक्टली बीच में, दैट मीन्स उस लाइन के अंदर ही होगा कहीं पे। ओके, और एक्सटर्नल मतलब उस लाइन से बाहर होना है। उस लाइन से बाहर होने का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स पी क्यू को वो इंटरनली कहीं भी डिवाइड नहीं कर रहा, एक्सटेंड करना पड़ेगा पी क्यू को। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि हमने एक्सटेंड किया और हम पहुंचे इस पॉइंट आर पे जो कि है ये। ठीक है, अब हमें चाहिए इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट आर। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस राइट। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, दैट मीन्स अब हमें ये वाला पोजीशन वेक्टर चाहिए। क्लियर, ओके, दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। तो ओ आर इस केस में जो हमें चाहिए वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, बस आपको पता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि हम m किसको लेंगे और फिर n किसको लेंगे, तो तभी मैंने यहाँ इरेज नहीं किया है, ऐसे एज इट इज रहने दिया है। मैंने क्या बताया था, जो भी पॉइंट है उससे जो हमने पहला वाला पॉइंट लिया है उसका डिस्टेंस पहले लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ लिया था पी आर, सेम वे में हम यहाँ पे भी लेंगे पी आर। तो पी आर क्या होना चाहिए, परफेक्ट 2। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 दैट इज m। ठीक है, और फिर यहाँ पे आर क्यू जो होगा या तो क्यू आर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ 1। आर यू गेटिंग दिस, अंडरस्टूड। तो अब मैं सारा इरेज करके सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये ट्रिगर बनाती हूँ। तो आप देखो मैंने उन सबको हटा दिया। तो अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि पी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा m दैट इज हियर 2। ठीक है,
एंड उसके बाद क्या बोला था, क्यू आर लो या तो फिर आर क्यू लो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे, एक लाइन है ये, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, दिस रेशियो विल बी n इक्वल्स टू 1। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो बस यही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाला था पोजीशन कि क्या हमें लेना है आर को और कहाँ पे लेना है और कैसे हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे बस उसके बाद क्या है, फॉर्मूला ही लिखना है। सो देयरफॉर ओ आर विल बी इन दिस केस m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, m की जगह पे हमें क्या लिखना है 2, तो दिस इज 2 इंटू बी, बी की जगह जो भी है यहाँ पे वेक्टर लिख लो, दैट इज माइनस आई प्लस जे प्लस के। दैट मीन्स बेसिकली कायदे से आपको क्या करना है, यहाँ पे बस प्लस साइन की जगह माइनस और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस करना है। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं, यहाँ माइनस कर दिया, माइनस के बाद क्या करना है 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज आई प्लस 2j एंड देन माइनस के। ठीक है, डन। एंड दिस अपॉन क्या हो जाएगा, m माइनस एन, दैट इज 2 माइनस 1। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, नथिंग बट 1। तो दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम से हमें डिनोमिनेटर में लिखने की कुछ जरूरत भी नहीं है, राइट, अंडरस्टूड। तो अब देखो बस यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करना है। क्या करेंगे हम, 2 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स आई के सारे कोफिशिएंट को साथ में, जे के सारे कोफिशिएंट को साथ में और के के सारे कोफिशिएंट को साथ में। तो 2 यहाँ पे माइनस के साथ है, दैट मीन्स माइनस 2 और यहाँ पे है माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3i। ठीक है, डन। अब इसके बाद है 2 इंटू जे और यहाँ है माइनस 2 इंटू जे, क्या हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स 0, तो जे का कोफिशिएंट हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है 2 इंटू के और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है के, दैट मीन्स 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो व्हाट वी हैव गॉट 3 इंटू के। और यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपको पता ही है दिस इज 1 ओनली, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। तो क्या हो गया अपना आर का पोजीशन वेक्टर इन द सेकेंड केस, दैट मीन्स जब भी ये पॉइंट आर जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू को इन द सेम रेशियो 2:1, तो अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट आर विल बी व्हाट, दिस, दैट इज दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। देखो यहाँ पे भी हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका देख लेते हैं, ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देख लो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, दैट मीन्स ये भी बेस्ड है ऑन सेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक तो कि P एंड Q का पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है, बट क्या गिवन है, पॉइंट। बट हमें आंसर में चाहिए पोजीशन वेक्टर। क्या करोगे, करेक्ट, आपको पता ही है कि पोजीशन वेक्टर का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये होता है कि ओरिजिन से उसकी पोजीशन कैसे है। तो हमारे पास अगर पॉइंट्स है तो ओरिजिन से तो उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल ही सकते हैं, इजंट इट, वही करना है हमें। तो पहले पोजीशन वेक्टर दोनों का निकाल लेंगे और साथ में हमें क्या करना है, एज की आर जो है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ आर कुछ गिवन नहीं है, वी हैव टू जस्ट कंसिडर कि कोई एक पॉइंट है। लेट अस अज्यूम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि आर पॉइंट है, तो आर जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, पी क्यू का। तो अगर आर मिड पॉइंट है दैट मीन्स वो कैसे उसको डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कैसे कर रहा है उस पी क्यू को, इंटरनली इन द सेम रेशियो, इक्वल रेशियो, वही तो हुआ मिड पॉइंट, इजंट इट। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना पॉइंट P और ये है अपना पॉइंट Q, तो ऑफ कोर्स जो मिड पॉइंट होगा वो इसके सेंटर में होगा। लेट अस अज्यूम नाउ कि आई एम गिविंग द नेम एज R, डन। तो हमें R का ही चाहिए पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स R का डिस्टेंस फ्रॉम O विद द डायरेक्शन, दैट मीन्स हमें निकालना है दिस OR, करेक्ट, यही निकालना है। और हमारे पास गिवन क्या है, P पॉइंट वो क्या गिवन है 2 3 4 और Q पॉइंट गिवन है 4 1 -2, डन। तो ये सारी बातें हमें पता है। अब हमें क्या करना है, हमें पता ये भी चल गया है कि R जो है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इजंट इट। जब ये डिस्टेंस अपना इक्वल है दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो हियर, परफेक्ट 1:1, इजंट इट। इक्वल का मतलब ही हो गया कि 1:1 इक्वल डिवाइड कर रहा है उसको। अब हमें आराम से हम समझ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है अपना A और ये जो पोजीशन वेक्टर है OQ वो है अपना B। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये है ऑरिजिन जो कि है O और इसका आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है 0 0 0, डन। तो अब मुझे बताओ, ये पता है हमें पॉइंट, ये पता है, तो क्या आप इसका पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है, ओके फाइन। एंड
हियर द पोजीशन वेक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q आर OP, दैट इज व्हाट, देखो 2 - 0 I प्लस 3 - 0 J प्लस 4 - 0 K, यही होता है। दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी वहाँ पे पॉइंट्स गिवन है P के रेस्पेक्ट में, उन सब के साथ I J K रेस्पेक्टिवली लगा दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। एंड जो Q का होगा पोजीशन वेक्टर, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स है उसके साथ बस I J K लगाना है। तो क्या हो जाएगा 4I माइनस 2J 4I प्लस J एंड देन माइनस 2K, करेक्ट। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर OP एंड OQ लिख लिया है। दैट मीन्स बेसिकली इट इज नथिंग बट क्या है, ये OP को हम लिख रहे हैं A, राइट से, ठीक है। Y A एंड B के रेस्पेक्ट में हम दिखाते हैं सो दैट हमारा जो फॉर्मूला माइंड में सेट है बचपन से, राइट, क्योंकि आपने पहले भी सेक्शन फॉर्मूला देखा है और आपने यही देखा है कि m को हम उसे दूर वाले के साथ करते हैं। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे ये है m अपना और ये है n अपना, दैट मीन्स m इंटू b करते हैं देन n इंटू a करते हैं, राइट। तो बस इसी के लिए मैंने यहाँ नाम रख दिया, से दिस इज a एंड दिस इज b। सो देयरफॉर r का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट दैट इज r is what is your OR and this can be given as m into b plus n into a अपॉन m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a प्लस b बाई 2, कैसे, जस्ट सी नाउ, m क्या है 1, दैट मीन्स ये हो गया b, प्लस n क्या है 1, दैट मीन्स ये भी हो गया अपना a, प्लस यहाँ पे डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1 दैट इज़ क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट a प्लस b बाई 2। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद ही होगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लिख दिया है सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल कि कैसे आता है ये, ओके। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो भी वेक्टर्स अपने गिवन होंगे उन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, दैट्स ऑल। तो चलो अब यहाँ कर लेते हैं। सो देयरफॉर OR इज इक्वल टू a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी का क्या मतलब हुआ, यहीं से कर लेते हैं, चलो, दैट मीन्स 4 प्लस 2 6, तो 6I देन 3 प्लस 1 4, तो 4J, ओके डन। देन यहाँ पे 4 है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2K एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। सो यू कैन सी ये हर जगह 2 से कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली व्हाट वी कैन गेट, ये हो गया अपना 3I, ठीक है, देन प्लस 2J, ओके, एंड देन फाइनल वन इज प्लस K। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, करेक्ट, अंडरस्टूड, डन। तो यही था इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C, ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर A, B, ठीक है, इट इज गिवन, एंड C रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, A का पोजीशन वेक्टर है गिवन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल वेक्टर से जो गिवन है B, और C का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, C, ठीक है। सो फॉर्म द वर्टिसेस, यहाँ पे बोला गया है वी हैव टू प्रूव कि ये ABC जो है आर फॉर्मिंग द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स अपने पास अगर सोचो कि मैं जस्ट रैंडमली एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, ये है अपना A, ये है अपना B एंड ये है अपना C। सोचो कि रैंडमली मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, दैट मीन्स ये है अपना ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया अगर A, ये है अपना B और ये है अपना C, ठीक है, जस्ट रैंडम मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट जो ABC हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए, फाइन, ऐसा होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली यही हमें प्रूफ करना है कि ये ABC कुछ नहीं बल्कि ये ABC है, इस तरह का। अब मैं यहाँ पर्पसफुली कहीं वर्टिसेस का नाम नहीं दे रही हूँ, क्यों, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है इसका मतलब हमें क्या करना है 90 डिग्री। बट एज यू कैन सी कि यहाँ कोई एंगल के बारे में कुछ सीन नहीं है, तो हम यहाँ एंगल उस तरह से तो प्रूव नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम इसका आराम से बता दें कि हाँ भाई ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आपको ध्यान हो ये पिक्चर, तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है फॉर्मूला, दैट इज इफ दिस इज H, इफ दिस इज P एंड दिस इज B, दैट मीन्स बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या बोलते हैं,
करेक्ट। एच स्क्वायर होता है अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, ये होता है। तभी हम बोलते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, या तो वाइस वर्सा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला फिट होगा, और ये फॉर्मूला है दैट मीन्स वो जो ट्रायंगल है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट, यही है इसका मतलब। अगर मैं इसमें भी बता दूं कि अगर कोई भी एक साइड का स्क्वायर करने पे वो दोनों साइड के स्क्वायर का सम है तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को, राइट। तो चलो वही करते हैं। क्या क्या गिवन है अपने पास वो लिख लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, राइट, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है एंड सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये सारी बातें हमारे पास गिवन है। अब मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ। करेक्ट, दैट मीन्स ए का जो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन है उसे ही हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का और सी का पता है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ए बी को ये डायरेक्शन दे रही हूँ, बी सी को ये डायरेक्शन दे रही हूँ और सी ए को सपोज यही डायरेक्शन दे रही हूँ, ऐसा कर ही सकते हैं ट्रायंगल में, इजंट इट। या तो फिर आप चाहो तो ए सी भी लिख सकते हो, राइट। तो चलो मैं ए सी लिख देती हूँ। तो या तो आप ए सी लिखो या तो फिर आप सी ए लिखो, बोथ आर हियर फाइन। क्यों? बिकॉज आपको ये भी पता होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ये कहता है कि अगर हम किसी पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, फिर हम यहाँ तक पहुँचे, ओके, दैट मीन्स इफ सपोज दिस इज पॉइंट ए, फाइन, जस्ट अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, और ये पॉइंट है अपना बी, दैट मीन्स इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, फिर हम बी से जा रहे हैं एक पॉइंट सी तक, तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ए से जो फाइनल पॉइंट हुआ सी, राइट, यही होता है। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं, इज इक्वल टू ए सी, राइट। या तो फिर अगर हम ऐसे इसको उल्टा लिख दें, राइट, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी जैसे सी के, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर करेंगे हम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो वेक्टर। वाई? बिकॉज जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ चुके हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे कि कैसे ट्रायंगल लॉ पे हम यहाँ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। बट यहाँ बेसिकली समझ लो कि अगर आपने डायरेक्शन दिया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ए सी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। डन। यहाँ पे कोई लॉजिक हमारा वॉलेट नहीं हो रहा है तो दैट्स वाई हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जब भी हम किसी को किसी डायरेक्शन में एरो दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हमने ए बी लिखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो निकालेंगे, इसका डिस्टेंस जो निकालेंगे, इनफैक्ट यहाँ पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेट, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, ये है ए बी डिस्टेंस, दैट मीन्स बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे बी का जो भी पोजीशन वेक्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन में से घटा लेते हैं जो भी ए का पोजीशन वेक्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दैट मीन्स बी माइनस ए करेंगे यहाँ। क्लियर? और यही अगर मैं बी ए लिख देती तो बी ए में हमें क्या करना होता, जो भी लास्ट आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो फर्स्ट आता है उसका पोजीशन वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? हमेशा ध्यान रखना वेक्टर में कोई भी जो हम एरो देते हैं या नाम लिखते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी को हम कभी ये नहीं लिख सकते कि दैट इज इक्वल टू बी ए, राइट, टोटली मीनिंग उल्टा हो जाता है, माइनस साइन के साथ आ जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो अब बेसिकली हमें चाहिए क्या, अब हम तीनों साइड्स के बारे में लिख लेंगे, करेक्ट। तो चलो पहले निकालते हैं ए बी बी सी एंड सी ए, राइट। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। सो हियर ए बी कैन बी रिटन एज व्हाट, अभी अभी मैंने बताया, यस, बी माइनस ए हो जाएगा। अब बी क्या है, यहाँ देखो गिवन है और ए भी गिवन है, तो दैट मीन्स बी माइनस ए हमें करना है। तो चलो क्या करना होता है, आपको पता ही है कि कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं। तो वहाँ पे है बी का आई में कोफिशिएंट 2, सो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस आई। डन। देन माइनस 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 4, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो प्लस 3j हो गया है। देन ये क्या हो रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 5k, करेक्ट। आप यहाँ पूरा अच्छे से लिख लो कि क्या b है, माइनस a लिखो और फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो ये कर लिया एंड उसके बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या होगा, टेल मी, करेक्ट, जो लास्ट में आ रहा है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब सी क्या है अपने पास, 1 है आई का कोफिशिएंट और वहाँ पे बी क्या है, 2, तो 1 माइनस 2 आई हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है, माइनस आई किया। माइनस 3 है, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 2j।
ओके डन, ये भी हो गया। -5 है और वहाँ प्लस है, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा वहाँ पे भी, तो -6k। ओके फाइन, ये हमने निकाल लिया, डन। एंड जो तीसरा है वो क्या है, देखो किस डायरेक्शन में ले रहे हो, देखो यहाँ दोनों ही डायरेक्शन दिखा दिया तो इट इज मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना। तो चलो मैं यहाँ पे AB BC और CA ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्शन ले लिया है CA। अब देखते हैं क्या होगा। तो CA लिया है अगर, तो इसका क्या मतलब हुआ, करेक्ट A माइनस C वेक्टर, ठीक है। अब A क्या है 3, -1 क्या हो जाएगा 2, सो 2I हो गया, डन। देन -4 है, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -j, ओके। देन -4 है यहाँ प्लस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा +k, डन। तो हमने ये सब निकाल लिया। अब आप बोल सकते हो कि CA और AC दोनों तो डिफरेंट है, फिर हम यहाँ ऐसे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मेनली हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। और फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि स्क्वायर है, इसका मतलब वी जस्ट नीड द डिस्टेंस, इजंट इट। तो यहाँ पे वेक्टर का जो डिस्टेंस का मतलब हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इजंट इट, वही मतलब है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब बताओ मुझे कैसे हम निकालेंगे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, दिस इम्प्लाइज जो AB है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे, करेक्ट। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इस पूरे का करना है हमें स्क्वायर। तो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमें मिला क्या 25 + 1 + 9 दैट मीन्स 35, डन, समझ रहे हो, करेक्ट। अब देखो इसके बाद अब हमें चाहिए BC का स्क्वायर, इस BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये क्या आ रहा है, सेम वे यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 + 36 और इसका कर रहे हैं हम स्क्वायर। तो बेसिकली 36 + 4 कितना होता है 40 + 1 41 आ गया, डन। ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू, CA का भी स्क्वायर देख लेते हैं। तो CA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम वे, यहाँ हमने निकाला दिस इज 4 + 1 + 1, अब इसका हो गया स्क्वायर, तो क्या आ रहा है दिस इज 6। सो नाउ यू कैन सी कि क्या आ गया हमारे पास, AB का स्क्वायर आ गया 35, BC का स्क्वायर आ गया है 41 और CA का स्क्वायर आ गया है 6। तो क्या ये रिलेशन हमें मिल रहा है, बिल्कुल। यू कैन सी हियर, ये है 41, ये है 35, ये है 6, तो अगर 35 + 6 करो तो क्या मिलेगा 41 ओनली, राइट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि हम CA का स्क्वायर लिखे या तो फिर AC का स्क्वायर लिखे, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो व्हाट यू हैव सीन एंड दैट इज नथिंग बट 41। तो ये जैसे ही रिजल्ट हमारे सामने आया तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यस ABC इज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था उसको आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज जो अपना ट्रायंगल होगा वो तो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ गया। अब कौन सा लाइन हमें यहाँ पे दिखना है कि जो स्क्वायर हो रहा है, कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। सो यू कैन सी आराम से कि BC इज कमिंग एज हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये वाला जो होगा वो है अपना BC, दैट मीन्स B एंड C। तो हम आराम से ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब क्या है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, अब AB क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ से कर लो, तो AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं CA स्क्वायर, दैट मीन्स CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और वर्टिसेस किस तरह से है, इस तरह से ABC, अंडरस्टूड, डन। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स हमने इसे प्रूव कर दिया। ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18 एंड इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC shown in the figure, okay this is the triangle ABC, ठीक है, which of the following is not true। अच्छा ये ध्यान रखना क्या बोला गया है, कौन सा अपना जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो होगा अपना करेक्ट आंसर। ओके डन। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस में है किस तरह की बातें, AB + BC + ये दैट मीन्स एडिशन है ऑफ द वेक्टर्स, बेसिकली साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का, करेक्ट। तो जैसे ही आपको ट्राइंगल दिख रहा है तो इससे क्या समझ में आया कि एक पॉइंट A है, वहाँ से हम B तक चले हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट B पे पहुँचे, B से फिर से हम C तक चले हैं, ये पॉइंट C आ गया। अब देखो यहाँ पे AB + BC, आप सबको पता है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो
ए बी, यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है ये वाला, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया यहाँ पे ए सी ओनली, करेक्ट, यू ऑल नो दिस, ये तो हमने बहुत बेसिक स्टार्टिंग में ही कर लिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट कि ए बी प्लस बी सी एंड इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नॉट जस्ट सी, पहला ऑप्शन नहीं है ये, दूसरा ऑप्शन यही तो है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। हमें ऑप्शन उसको टिक करना है जो नॉट ट्रू है, तो ये कंडीशन तो भाई ट्रू है इसके लिए, राइट। अगेन यू ऑल नो कि जब हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, करेक्ट, तो उसमें क्या बोला जाता है कि हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं और उसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाते हैं तो अपना जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो वो क्या हो जाता है 0, इजंट इट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि दैट मीन्स अगर मैं ए से चली बी तक, बी से चली फिर सी तक, ठीक है, सी से अगर मैं वापस आ गई ए पॉइंट तक ही, तो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ सी ए की, तो ये क्या हो जाएगा नथिंग बट 0 ओनली, इजंट इट, 0 वेक्टर एक्चुअली, होगा या नहीं, यस इट विल बी। ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही एंड कर दिए, दैट मीन्स सबका एडिशन क्या हो जाता है 0, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ए बी प्लस बी ए सी प्लस सी ए, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स ये कंडीशन भी अपना ट्रू है, डन। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, माइनस सी ए बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स सोचो कि अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे हमने सी ए जब बोला था तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ऑफकोर्स माइनस सी ए तो कंडीशन सही है ही नहीं, इजंट इट। माइनस सी का बेसिकली मतलब क्या है कि प्लस ए सी, अगर इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, याद होगा आपको, तो सी ए को अगर मैं ए सी लिखना चाहूँ तो माइनस साइन के साथ लिखूंगी तो प्लस ए सी हो जाएगा, और यहाँ हमने देखा कि ये दोनों ही कंडीशन को हमें इसे वायलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हुआ। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी में क्या है, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, माइनस सी बी है, चलो इसको मैं चेंज कर रही हूँ, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या मतलब हुआ, ए बी, अब इसे मुझे बी सी में लिखना है, तो बी सी लिखने के लिए क्या करना होगा, माइनस साइन लगाना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी सी एंड देन प्लस सी ए एंड दैट इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये हमने देखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन है वो क्या है, नॉट ट्रू, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, दैट द ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू विल सी कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे जगह पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है हर एक बुक में, तो आई हैव अ बुक इन विच इट इज गिवन, तो ये है ऑप्शन सी जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, ये भी है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो देख सकते हो आप, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देखो ए एंड बी दो कोलिनियर वेक्टर्स है, ये ध्यान में रखना, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। क्या बोला गया है, जब हमारे ए एंड बी वेक्टर जो कि कोलिनियर वेक्टर है, ये कंडीशन आपके पास है कि ए एक वेक्टर है, ठीक है, सोचो कि ये एक वेक्टर है और बी दूसरा एक वेक्टर है, जस्ट मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया है कि ऐसा एक वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, दैट मीन्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बोलना है हमें। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा, तो ये क्या है बताओ मुझे, करेक्ट, ये तो ट्रू है, क्यों, बिकॉज जब भी हम बोलते हैं कि कोई दो वेक्टर अपने कोलिनियर है, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल है, राइट, और प्रोपोर्शनल है, यही मतलब हुआ, इजंट इट। तो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा क्या होता है कि बस पैरेलल होना चाहिए, तो अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर उसी का ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स अगर इसी लाइन पे मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर दूं जैसे कि सी वेक्टर, सेम ही हुआ, राइट, दैट मीन्स यहाँ ए सी वेक्टर दोनों क्या होगा, ये भी कोलिनियर है, इजंट इट। तो हमेशा क्या मतलब हुआ कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट से या तो स्केलर से, तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर सेम ही रहेगा, कोलिनियर ही रहेगा, तो दैट मीन्स ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, डन। बट हमें लिखना है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए,
ओके चलो अब दूसरा देखते हैं, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, टेल मी ये सही है या गलत है। डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट पहला वाला जो ऑप्शन देखा था वही तो है दूसरा ऑप्शन, कि जब a इक्वल्स टू प्लस माइनस b हमने किया, इसका क्या मतलब हो गया कि a जो होगा वो होगा अपना प्लस माइनस b, दैट मीन्स यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू गिवन है एज प्लस माइनस 1, तो ये भी तो पॉसिबल है, इजंट इट। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, जो वेक्टर मैंने a बोला था जब यहाँ पे प्लस साइन होगा, दैट मीन्स जब हमारे पास a इक्वल्स टू b गिवन है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो आपको पता ही है कि दो इक्वल वेक्टर जो होते हैं वो कोलिनियर ही होते हैं। दैट मीन्स ए वेक्टर अगर यहीं पे बी वेक्टर बना देती मैं सेम, तो वो दोनों कोलिनियर है ना, राइट वो है, तो दैट मीन्स ये भी सही है। और जब ए वेक्टर को मैं बोल रही हूँ कि दिस इज माइनस बी वेक्टर, दैट मीन्स इक्वल नहीं है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है सेम मैग्नीट्यूड का, तो यू कैन जस्ट सी कि ये बी वेक्टर सेम ही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही हैं, दैट मीन्स कोलिनियर है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी जो है ये भी अपना ट्रू स्टेटमेंट है। डन। नाउ जस्ट सी द सी स्टेटमेंट, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, करेक्ट, दैट मीन्स ये वायलेट कर रहा है इस कंडीशन को कि b इक्वल्स टू लैम्डा a। अगर मैं किसी वेक्टर को बोलती हूँ कि वेक्टर b जो है अपना वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है, ये है अपना एक वेक्टर, और a वेक्टर जो है वो है अपना a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। अगर ऐसा कोई दो वेक्टर है तो ये दोनों कोलिनियर कब होते हैं, जब अपना ए वेक्टर या बी वेक्टर जो होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि या तो a1 अपॉन बी, जब हम b1 कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। दैट मीन्स इसके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, बट यहाँ बोला गया है नहीं प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यही जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। दैट मीन्स अपना ऑप्शन ये तो पक्का हो गया कि यही है ऑप्शन जिसको हमें टिक करना है, तो ऑप्शन सी को हमें यहाँ पे टिक करना है। अब देखते हैं थर्ड, उसके बाद वाला ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, ओके फाइन, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो एक और वेक्टर मैंने बना दिया, सोचो कि ये डी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है ए के साथ बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो क्या ये कोलिनियर नहीं है, है राइट। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू है, तो दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बुक में डिफरेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसकी वजह से आंसर भी डिफर कर रहा है। तो आप बस इसके पीछे का लॉजिक समझो, एक बार लॉजिक समझ गए तो भले ही किसी बुक में कैसा भी क्वेश्चन है आप समझ के आंसर कर सकते हो। क्लियर। तो इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज होता है यहाँ पे फिनिश। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। और ये रहा अपने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitude √3 and √2 respectively having a dot b equals to √6। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एक डॉट आ गया है और उसने सब कुछ चेंज कर दिया है, isn't it? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ। सो इट इज गिवन हियर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज √3, दैट मीन्स a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह से लिखते हैं, दिस इज गिवन एज √3 एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है एज 2, ठीक है। और साथ ही हमारे पास ये भी गिवन है दैट a डॉट b जो है उसकी वैल्यू है √6। बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, बस आपको पता क्या करना है, आपको बताना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर यू ऑल कैन से कि क्या होगी वैल्यू cos थीटा की, ये हो जाएगी a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, करेक्ट। और ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a डॉट b गिवन है √6, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है √3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2। और यू ऑल नो कि √6 का मतलब क्या है, √2 इंटू √3, तो यहाँ से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा √2 अपॉन 2 एंड देन बेसिकली इट इज़ 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे क्या मतलब हमें समझ में आया कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2।
और ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में थीटा की बात करते हैं तो ये थीटा जो होता है बिलोंग करता है ओनली 0 to पाई। तो हमेशा ये वाले कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो कि ये होता है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ से फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 कब होता है, करेक्ट 45 डिग्री पे। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, पाई/4 लिखो या तो लिख दो 45 डिग्री। सो द आंसर इज हियर 45 डिग्री। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही ईजी। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ओके, ये भी है सेम टाइप का क्वेश्चन, राइट। हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले कर लो अज्यूम कि लेट अस अज्यूम द गिवन वेक्टर्स आर A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मैंने इसलिए नाम ले लिया सो दैट लिखना इजी हो जाता है। सो दिस इम्प्लाइज वेक्टर A जो है वो क्या है, I - 2j + 3k। ठीक है, ओके। एंड B वेक्टर क्या है जो गिवन है, 3i - 2j + k। डन, ओके। सो अब हमें चाहिए क्या, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, सो अगेन लेट थीटा बी द एंगल इन बिटवीन A एंड B वेक्टर। ओके फाइन, जब A एंड B वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट A डॉट B विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, ये तो सही है ना, ये आपको पता है। एंड दिस इम्प्लाइज आपका कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। यही होगा, राइट। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से दैट जो कॉस थीटा है वो अपने आप को क्या मिल रहा है, A डॉट बी। नाउ A डॉट बी की जगह मैं दोनों वेक्टर एज इट इज लिख देती हूँ। तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, I - 2j + 3k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3i - 2j + k। डन, अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर रही हूँ, बस ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ रहने दे रही हूँ सो दैट यू विल सी कि क्या हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सी, ये सब मैंने इरेज कर दिया। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू ऑल नो कि स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, दैट मीन सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 + 4 + 1। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में उसे मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है ना। बट अलॉन्ग विद दैट ये ध्यान में रखना है मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट के साथ। नाउ जस्ट सी, आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 को पहले दैट मीन्स पहले हम क्या करेंगे, i इंटू करेंगे 3i, बट हम क्या करने वाले हैं, i डॉट 3i। करेक्ट, यही तो करने वाले ना। अब जस्ट सी कि i क्या है, ये भी वेक्टर है, 3i ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब रिजल्ट तो हमारे पास ये तो पता चल गया है कि रियल नंबर आएगा, दैट मीन्स बस स्केलर आ रहा है बिना डायरेक्शन के। ओके, अब क्या होगा, जस्ट सी यहाँ i डॉट आई, सबसे पहले मुझे बता दो i डॉट आई क्या होता है। करेक्ट, फॉर नाउ ये वाला रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। i डॉट आई हमेशा याद रखना, जब भी हम सेम का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और i ले रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। सिमिलरली j डॉट जे क्या मिलेगा, 1। k डॉट के क्या मिलेगा, 1। आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स जहाँ जहाँ हम i डॉट आई करेंगे, j डॉट जे करेंगे और k डॉट के करेंगे तो वहाँ पे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ वही होगा जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। दैट मीन्स i डॉट 3i का मतलब क्या हो गया, 3 तो है कांस्टेंट, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 3 × 1 क्या हो गया, 3 एंड देन i डॉट आई, और ये आपको पता है कि i डॉट आई होता है 1। तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 3। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो अब देखो ये वाला कर लिया, तो चलो सबसे पहले मैं 3 लिख दूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, ये हो गया आपका 14 स्क्वायर रूट के साथ, ये भी हो गया 14 स्क्वायर रूट के साथ। अब हमें क्या करना है, इस i का प्रोडक्ट लेना होगा -2j के साथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, i का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं -2j के साथ। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, आई वेक्टर है माइनस 2j भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देखो और साथ ही आई डॉट जे देखो। तो आई डॉट जे जैसे ही आया तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसी दोनों है 90 डिग्री पे, दैट में जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। एज यू कैन सी नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस, आई डॉट जे या हो या फिर जे डॉट के हो या तो फिर के डॉट आई हो, ये होता है जीरो। दैट मीन्स जब भी हम आई को टच करेंगे किसी जे के साथ, के के साथ, तो क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस जीरो, और देन प्लस के साथ भी करेंगे तब भी जीरो। डन। नाउ जस्ट सी, माइनस 2j को हम डॉट लेंगे, आई के साथ क्या मिलेगा, जीरो, तो प्लस जीरो कर दो। माइनस 2j के साथ हम माइनस 2j डॉट ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया, 4, तो लिख सकते हैं प्लस 4 एंड देन जे डॉट जे आपको देता है 1। समझ रहे हो आप बात, तो ये हो गई। अब जे के साथ के को जैसे ही टच करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, के को आई के साथ जीरो, देन के को जे के साथ ये भी देगा जीरो। अब बस बचा क्या, के डॉट के, तो ये देगा हमें 1 अलॉन्ग विद दैट जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 1 3 होता है, तो कर दो यहाँ पे प्लस 3। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, है ना, बस इतना ही करना था हमें। अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आराम से आंसर लिख सकते हो। 3 + 4 + 3 कितना होता है, नथिंग बट 10, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 10 अपॉन ये √14 × √14 कितना हो गया, 14। सो दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 10 अपॉन 14, एंड बेसिकली cos इनवर्स 10 अपॉन 14 का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स ये और ये 7 टाइम्स, तो आ गया है cos इनवर्स 5/7, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे क्या करना, अब डॉट प्रोडक्ट में कभी भी आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बस ये देखो कि आई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। डन। जे का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। सिमिलरली के का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है, उन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 4 + 3, और यही तो आया है 3 + 4 + 3। Isn't it so simple? राइट तो ये पहली बार ही कर रहे थे आप, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। अब आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत क्विकली कर सकते हो। ओके, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3, एंड इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन। ओके, एक नया वर्ड आया है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। तो दैट मीन्स यहाँ जो ये वर्ड इंक्लूड किया गया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट द गिवन वेक्टर्स आर a and b रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइन। सो दिस इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i - j, डन, एंड b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा i + j, जो गिवन है वही लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, दैट मीन्स हमें बेसिकली चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन वेक्टर b, करेक्ट, यही तो चाहिए हमें, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में अपना b है, जिस पे हमें चाहिए होता है। दैट मीन्स हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा a वेक्टर का अलॉन्ग विद द यूनिट कैप ऑफ दिस b, राइट, वही करना है। दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, नथिंग बट a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब आपको सब कुछ पता ही है, यहाँ a डॉट b कैसे निकालेंगे, i - j कर लो, डॉट प्रोडक्ट के साथ i + j, राइट, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, i + j का मैग्नीट्यूड, राइट, यही है अपने पास, बस अब सबकी वैल्यू निकालो और लिख लो। तो यू कैन सी i यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यू ऑल नो कि डॉट प्रोडक्ट में हम बस वही देखते हैं जो कि यहाँ पे कॉमन है, i का i के साथ, j का j के साथ, दैट्स ऑल, बिकॉज बाकी जो क्या मिल जाता है हमें, 0, तो i का i के साथ क्या हो जाएगा, 1 × 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे है -1 × 1, तो क्या हो जाएगा, -1, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, √1² + 1² दैट इज 2, तो बेसिकली 1 - 1 क्या होता है, 0। तो हमें क्या मिला कि ये जो है इसका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज नथिंग बट 0। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स बेसिकली इसका क्या मतलब समझ में आया। तो
तो बेसिकली यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो एंगल है थीटा वो नथिंग बट 90 डिग्री है, तभी तो cos 90 डिग्री 0 मिलता है, राइट। तो समझ में आ रही बात आपको कि क्या मतलब हुआ इन सब चीज़ों का और कैसे हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, ऐसे सारे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो ये भी है सिंपल, जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट द गिवन वेक्टर इज योर a एंड b। तो a का मतलब क्या है यहाँ i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। एंड b वेक्टर इज हियर, जो गिवन है दैट इज 7i, ओके, देन माइनस j, ठीक है, प्लस 8k। डन, जो गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बेसिकली a ऑन b चाहिए। सो देयरफॉर projection of a vector on b vector will be equal to what? Tell me. Correct, ये हो जाएगा अपना a vector dot unit vector, right? That means ये क्या मतलब हुआ, unit vector in the direction of b, that is b cap. Done. और ये आपको पता ही है कि this is nothing but a dot b upon magnitude of b. अब ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी निकालना है, डायरेक्टली मैं निकाल सकती हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे दोनों वेक्टर को लिख लो प्रॉपर्ली। तो नाउ जस्ट सी a डॉट बी का मतलब क्या है, अब मेरे को पता है और आपको भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन j का कोफिशिएंट j के साथ, एंड देन k का कोफिशिएंट k के साथ। तो क्या मिलेगा, 7 × 1 7, ओके, देन माइनस है तो दैट मीन्स -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3, एंड देन 8 × 7 क्या हो जाएगा, 56, ओके, एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 7 - 3 हो जाता है 4, तो 4 + 56 हो गया 60, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 49 + 1 50 प्लस 64 दैट इज 114। So therefore the projection of A on B is nothing but this only. So this is the final answer. Clear? Understood? तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो 3 वेक्टर गिवन है, वेक्टर तो है, कैसे समझ में आ रहा है, i j k कैप दिया हुआ है, राइट। दैट में सभी डायरेक्शन में इसका बता दिया गया है, डायरेक्शन किस तरह से है ये, है ना। दैट मीन्स x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग बता दिया गया है कि ये इस तरह से वेरी कर रहा है। वेक्टर तो है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, करेक्ट, 1। तो दैट मीन्स हमें बेसिकली दिखाना होगा कि हर मतलब यहाँ पे जो भी 3 वेक्टर हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो है 1, ओके, एक काम तो हो गया। अब उसके बाद क्या है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, इन सबको दिखाना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब करेक्ट, हम सबको दिखा सकते हैं कि अगर सबका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0, इजंट इट। वही तो मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, कि अगर सोच लो कि ये वेक्टर a हो गया, ये b है, c है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ a तो आएगा 1, एंड अलॉन्ग विद दैट मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 1 आएगा, c भी 1 आएगा। ये एक शो करना है, और दूसरा क्या शो करना है, a डॉट b 0, b डॉट c 0, c डॉट a 0, तभी हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डन। तो चलो वैसे ही सॉल्व करते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि यहीं पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लेट A is nothing but this only, and B is your this vector, and C is your this vector, ठीक है, ओके। सो दैट मेरे को वापस नहीं लिखना होगा, आप लिख लेना यहाँ पे A B C वेक्टर, ऐसे ऐसे हमने अज्यूम किया है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैग्नीट्यूड ले लो। तो चलो A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ होता है एक्स स्क्वायर का, दैट मीन्स एक्स का कंपोनेंट, वाई का एंड जेड का कंपोनेंट, राइट। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिया तो यहाँ देखो 1/7 तो हर जगह कॉमन है, दैट मीन्स 1/49 तो मैं लिख ही सकती हूँ एज कॉमन, करेक्ट। तो चलो मैं लिख लूँ इसका भी स्क्वायर करके कि 1/49 है, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पे ऐड होगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 स्क्वायर ये भी हो गया 9 प्लस 6 स्क्वायर 36, डन। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, 36 + 4 कितना होता है, 40 + 9 49, एंड अपॉन 49 1, क्या मिला आपको, 1। तो क्या समझ में आया कि हाँ भाई ए जो वेक्टर है वो तो यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली देख लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड। तो जब बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/49। अब यहाँ देखो 3 स्क्वायर क्या हो गया 9,
6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर ये भी 4। तो आप देख रहे हो हर जगह सेम ही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखो 3 6 2 का ही कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या हो गया 49/49 1। एंड जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जब मैंने लिया तो देखते हैं वहाँ क्या आ रहा है 49, और ये क्या हो गया 36 प्लस 4 प्लस 9। यू कैन सी ये भी क्या है 49/49 दैट इज 1। So from here what you can say, this implies vector A, B and C are the unit vectors। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तो हमने आंसर निकाल लिया कि भाई प्रूव करना था, हमने कर लिया। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें A डॉट बी, B डॉट सी एंड C डॉट A की बात करनी है। देखते हैं। नाउ A डॉट बी इज इक्वल टू, देखते हैं A डॉट बी क्या आ रहा है। A डॉट बी आपको पता ही कि कैसे हम निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ I और I को मल्टीप्लाई करेंगे, J को J के साथ और K को K के साथ, बिकॉज सबके साथ अगर और मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 0 ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा 1/7 इंटू 1/7, वो क्या हो जाएगा 1/49। चलो 1/49 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो सबके कोफिशिएंट्स को I के साथ, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देन -6 इंटू 3 कितना हो जाता है, यस इट इज -18। देन यहाँ देखो 6 इंटू 2 कितना हो जा रहा है +12। तो व्हाट यू कैन सी +12 and 6 18 -18 0। So what we have got 0, right? So this implies what, that A vector is perpendicular to B vector। ये आपको पता ही है कि शॉर्ट फॉर्म होता है परपेंडिकुलर लिखने का, तो ये क्लियर हो गया। नाउ B वेक्टर डॉट C वेक्टर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/49 सबसे पहले तो, बिकॉज हर जगह 1/7 है। ठीक है, तो 1/49 कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ B डॉट C आपको पता है कि यहाँ I का कंपोनेंट इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 कितना हो रहा है 18। डन। नेक्स्ट -6 इंटू 2 कितना हो जा रहा है -12। देन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -3, ये कितना हो जा रहा है -6। तो व्हाट यू कैन सी 12 इंटू +6 एंड देन +18 है यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये भी पूरा 0 हो जा रहा है। सो व्हाट वी हैव गॉट 0। तो जैसे ही B डॉट C 0 आया, इसका क्या मतलब हुआ, B वेक्टर जो है वो है परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। करेक्ट, यही हुआ ना मतलब। तो देखो एक परपेंडिकुलर है B पे, दैट मीन्स अगर ये वेक्टर A है, ये है परपेंडिकुलर B पे। डन। ठीक है, और B जो वेक्टर है वो है परपेंडिकुलर ऑन C। तो अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, A परपेंडिकुलर है B पे, B परपेंडिकुलर है C पे, बट A और C परपेंडिकुलर तो नहीं है। दैट मीन्स कुछ बच्चे यहाँ पे ही करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। टिल नाउ इट इज़ नॉट डन, क्योंकि ये भी कंडीशन हो सकता है, इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि C और A भी जो है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वो भी फिक्स करेंगे यहाँ। नाउ C डॉट A निकालते हैं। तो C डॉट A का मतलब यहाँ पे भी 1/49 तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर जगह 1/7 है, तो 1/49 किया। ना जैसे C इंटू A, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। फाइन। नाउ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो प्लस साइन के साथ। देन -3 इंटू 6 कितना हो गया -18। अगेन यू कैन सी -18 + 18, तो क्या हो गया 0। So this implies what? C is also perpendicular to A. So therefore what we can say? From here now we can say that hence A is perpendicular to B and B is perpendicular to C. That is all the given vectors are mutually perpendicular. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने देखा कि प्रूव कर लिया। अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इफ A प्लस B डॉट A माइनस B इज 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो बहुत सारे कंडीशंस गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो गिवन कंडीशन है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम हियर जो भी गिवन है इसको लिख लेते हैं, यहीं से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका मतलब हो गया A डॉट A है ना, देन
ए डॉट बी, ओके, देन प्लस बी डॉट ए, एंड देन प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस बी डॉट बी, है ना, एंड दैट इज गिवन एज 8, ओके। आपको ध्यान अगर होगा तो जैसे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और क्यों है, बिकॉज ये वेक्टर नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो उसके हिसाब से a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस एंड माइनस साइन की वजह से। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, बेसिकली a डॉट ए का मतलब क्या हो गया कि ये नथिंग बट a का स्क्वायर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर है, इजंट इट, यही मतलब हुआ। तो अब जब क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज a डॉट ए का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 0, cos 0 होता है 1, एंड यू ऑल नो कि जब a डॉट b हम बोलते हैं तो होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो a b क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये हो गया, माइनस सेम वे में हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग एज 8, डन, अंडरस्टूड। तो चलो इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन व्हाट इज गिवन, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है दिस इज योर 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट, ये गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज जब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, दैट इज 64 माइनस 64 एंड देन b का भी स्क्वायर, तो यहाँ मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या है, ये तो ऑलरेडी b के फॉर्म में ही है तो इसको रहने दिया, इक्वल्स टू 8। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, जैसे 64 माइनस 1 कितना होता है, 63। सो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर को तो ये क्या हो गया, 8/63, करेक्ट। हमें चाहिए मेनली ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर नहीं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ b जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 8/63, है ना। और ये देखो ये कैसे निकाल सकते हैं, 8 जो है वो क्या है, 2 इंटू 4, तो 4 तो होता है स्क्वायर रूट के बाद 2, तो 2√2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 63 है तो 9 इंटू 7 होता है 63, और 9 का स्क्वायर रूट कब करेंगे तो क्या होगा, 3, तो 3 इंटू √7, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई है अपने b की, दैट मीन्स दिस इज वन आंसर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड अगेन, a का भी मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे गिवन ही है कंडीशन 8 इंटू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज नथिंग बट 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। सो क्या हो गया, 16 इंटू √2 अपॉन 3 इंटू √7। सो दिस टू आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, इवेलुएट द प्रोडक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, उसको इवेलुएट करके आपको वैल्यू लिखनी है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ही मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है, बट बिना भूले कि बीच में है डॉट। ओके, तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2a के साथ विद द डॉट प्रोडक्ट, डन। देन प्लस साइन आ गया, 3a है, डॉट प्रोडक्ट के साथ 7b है, ओके फाइन। देन माइनस साइन आ गया, -5ab है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ 2a आ गया, ओके। देन माइनस साइन अगेन है 5b, देन डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आ गया है, 7b, ओके। बस यही करना था, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और a यहाँ पे है, a यहाँ पे भी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अभी भी देखा था अपने लास्ट क्वेश्चन में भी, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, डन। नाउ प्लस ये क्या हो गया, 3 इंटू 7 कितना होता है, 21, तो 21 हो गया, और ये क्या हो गया, a डॉट b। बस इसको ऐसे ही रहने देंगे बिकॉज कुछ हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, ओके। नाउ माइनस ये क्या है, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, और ये क्या है, b डॉट a, इसे भी रहने देंगे अभी एज इट इज। नाउ व्हाट इज दिस, 5 इंटू 7 35, एंड देन व्हाट इज दिस, b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब देखो बस एक और काम किया जा सकता है, इसे तो रहने देंगे एज इट इज। नाउ जस्ट सी, ये है 21a डॉट b और ये है -10 8b डॉट a, दैट मीन्स दोनों तो सेम ही हुआ, इजंट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 21 - 10 दैट इज प्लस 11a डॉट b, फाइन, बिकॉज b डॉट a लिखो या तो फिर a डॉट b लिखो, दोनों इक्वल है, एंड देन -35b का स्क्वायर,
तो बस हो गया यही आंसर, बस यहीं तक हम जाके छोड़ सकते हैं इसे। डन। तो अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड ही जब लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, दोनों का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। कब? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड, अच्छा दोनों का, अगर ए का जो भी आएगा वही बी का भी होगा, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, ये बता दिया गया है। डन, ठीक है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ये भी बता दिया गया है कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ओके, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता दिया गया है कि वो है हाफ। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे वो लिख लेते हैं सबसे पहले। सो हियर इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डन, ओके फाइन। एंड यहाँ पे ये गिवन है स्केलर प्रोडक्ट हाफ आ रहा है, दैट मीन्स ए डॉट बी का मतलब है यहाँ 1। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 नहीं, ये 1/2 गिवन है। ठीक है, ओके तो ये गिवन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डॉट बी की जगह पे 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर या तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। यस वी कैन राइट। तो चलो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड इंटू कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री कितना है, करेक्ट, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो दैट मीन्स ये हो गया अपना 1/2। नाउ यू कैन सी कि 1/2 कैंसल। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। सो फ्रॉम हियर मैग्नीट्यूड का ए का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड का बी। दैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, दोनों ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है अपना 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे वेक्टर अलजेब्रा की बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।